हे गाइस, दिस इज़ मुबारक अली। आज आप लोग का फिजिक्स का क्लास आदित्य क्लासेस पे साइंस स्टडी वेल पर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें से हम क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र होता क्या है, इसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द फील्ड। ये आप लोग नोट्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखो हेडिंग क्या कहता है इसके बारे में। विद्युत आवेश, आवेश उत्पन्न कहाँ से हुआ और ये क्षेत्र का मतलब क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग होगा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब सबसे पहले हम विद्युत आवेश आया कहां से, तो कहा जाता है किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको चीज देखना है कि विद्युत आवेश हमने आपको बताया कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। सिंपल सा आपका परिभाषा। लेकिन हमारा आवेश कहाँ से उत्पन्न हुआ, किस तरह आया, कहाँ से, उसके बारे में हम डिटेल समझते हैं। तो आपको आगे बताया जाता है कि जो आवेश होता है, आवेश दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो उससे पहले हम आवेश के बारे में आपको पता विद्युत आवेश। और एक चीज मैं आपको और यहां पे बताने वाला हूं, आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक, आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिए यहां पे मेरा एक चीज दिया गया कि मान लो मेरे पास ये कांच का गिलास है। क्या है? ये हमारे पास कांच का गिलास है और मैं क्या कर रहा हूं, इस कांच के गिलास, ये हमारा क्या है, गिलास है। ठीक है, इसको रेशमी वस्त्र से या बिल्ली के खाल से अगर हम रगड़ रहे हैं और रगड़ने के बाद हम कांच के गिलास के पास ला रहे हैं, किसके पास ला रहे हैं, कांच के गिलास के पास, तो यहाँ पे देखा गया कि इन दोनों गिलास था, गिलास को आपस में बिल्ली के खाल से रगड़े और गिलास के पास ये लाए, तो इसमें देखा गया प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिपल्सन। ठीक, फिर दूसरा हमने वही प्रक्रिया दूसरा किया गया कि यहाँ पे आपका बताया गया कि फिर एक कांच के गिलास को लिया गया। किसको लिया गया? कांच के गिलास को। ठीक, जब कांच के गिलास को लिया गया तो यहाँ पे इसको ऊनी वस्त्र या बिल्ली के खाल से रगड़ने के बाद ये लाए एबोनाइट। एबोनाइट क्या होता है आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, एबोनाइट क्या होता है? तो एबोनाइट एक प्रकार का पदार्थ होता है। ये हमारा हो गया गिलास और ये हमारा हो गया एबोनाइट। ठीक, एबोनाइट हमारा एक प्रकार का पदार्थ होता है। अब हमने कांच के गिलास को बिल्ली के खाल से रगड़ा और रगड़ने के बाद हमने क्या किया, इसे एबोनाइट के पास लाया गया, तो इसमें देखा गया हमारा आकर्षण हो रहा, दैट्स मीन हमारा अट्रैक्शन की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ होगा। अगर भाई यहाँ पे गिलास और गिलास आपस में पास आ रहे हैं तो यहाँ पे रिपल्सन कर रहा, प्रतिकर्षण कर रहा है, तो शायद कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी। और यहाँ पे गिलास और यहाँ पे एबोनाइट है, इन दोनों पास आता तो ये दोनों आकर्षित कर रहा है। तो क्वेश्चन आया सभी लोग के पास कि भाई, तो उन्होंने चिन्ह परिपाटी के हिसाब से बताया कि इसमें गिलास में प्लस प्लस आयन उत्पन्न होते हैं। गिलास में क्या होता है? प्लस प्लस आयन उत्पन्न होते हैं। और गिलास में क्या कहा, तो फिजिक्स में कहा जाता है कि जब आपस में प्लस प्लस आयन होते हैं तो वो एक दूसरे से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। फिर कहा गिलास में जब प्लस आयन होते हैं तो हम मान लेते हैं एबोनाइट में माइनस आयन होते हैं। तो एबोनाइट में जब माइनस आयन होगा तो ये कहा गया कि प्लस और माइनस आपस में क्या करता है, आकर्षण करता है। क्या करता है? आकर्षण करता है। ये चीज आपको बताया गया सिंपल सा। ठीक, लेकिन निश्चित तौर पे हम किस चिन्ह परिपाटी के हिसाब से बताया गया कि यहाँ पे प्लस प्लस आयन होता है, एबोनाइट में माइनस आयन। लेकिन आपके पास क्या ऐसा प्रूफ है, आप कैसे कह सकते हैं कि गिलास के पास प्लस आयन होता है या एबोनाइट के पास ऋण आयन होता है? तो ये चीज क्लियर नहीं था, इसलिए इस थ्योरी को क्या मान लिया गया, फेल मान लिया गया। ठीक, जब इस थ्योरी को फेल मान लिया गया तब इसके बाद हमारा आया आवेश का उत्पत्ति का सिद्धांत। क्या आया? आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है,
देखते हैं आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत, मतलब आवेश कैसे उत्पन्न हुआ। आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ द चार्ज। ठीक, ये आपको समझ में आया, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ द चार्ज, आई मीन आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत। आई मीन आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि आवेश किस तरह उत्पन्न हुआ। ठीक, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारे पास ये कोई दो पदार्थ है, एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है। ठीक है, अब हमें पता है कि इसके बीच में हमारा नाभिक होता है और इसके बीच में हमारा क्या होता है, नाभिक होता है, आई मीन हमारा प्रोटॉन होता है। ठीक है, और हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है और बीच में जो हमारा इलेक्ट्रॉन आई मीन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी साथ में होता है। तो जब इन दोनों का आपस में हम क्या कराते हैं, घर्षण कराते हैं, फ्रिक्शन कराते हैं। तो घर्षण कराने के बाद पता चला, जब हम घर्षण कराए तो यहाँ से पता चला यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठ के इस इलेक्ट्रॉन में चला आया। जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठ के इस इलेक्ट्रॉन में चला आया तो देखा गया कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें चला तो यहाँ पे पता चला इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, हानि हो रही है। तो यहाँ पे बता दिया गया प्लस आयन, क्या बता दिया गया, प्लस आयन। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में वृद्धि हो रहा तो यहाँ बता दिया गया माइनस आयन। ये कौन बताए, एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन, कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताए थे। कौन बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि अब जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चला जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा और इसमें चला गया, आई मीन इसमें इलेक्ट्रॉन की हानि हुई। जब इलेक्ट्रॉनों की हानि हुई तो इस पर प्लस चार्ज आ गया और जब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो इसमें माइनस चार्ज आ गया। तो बताया गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि हमारा जो आवेश होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो। एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये चीज बताया गया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश उत्पत्ति के सिद्धांत का परिभाषा। ठीक है, तो आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत का परिभाषा क्या होता है, हम कह सकते हैं प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसके नाभिक में कण, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। क्लियर। अब उसके बाद कहा इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है, बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक, उसके बाद कहा गया परमाणु का जो आकार होता है, ये पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परमाणु का जो आकार होता है, परमाणु का आकार, ठीक, परमाणु का हमारा आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। फिर इसी में एक चीज बताया गया, नाभिक की त्रिज्या जो होती है, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, ये आपके एग्जामिनेशन में 1 नंबर का पूछ सकता है, इसलिए आप इसे इंपॉर्टेंट समझिए। नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करके रखिएगा। ठीक है, पॉइंट ये, इसे हम क्या कहते हैं, आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब इसी में एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे क्या बोलते हैं, हैशटैग लगा कर लिख सकते हैं। जब हमारा प्लस चार्ज बचता है, आई मीन धनावेश बनता है, तो द्रव्यमान में कमी होता है, द्रव्यमान में कमी होता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट हैशटैग्स में लगाओगे आप, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन में दोनों में पूछता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे आईआईटी नीट में हो गया कि प्लस चार्ज बनने पर हमारा द्रव्यमान में क्या होता है। ठीक है, तो वहां पे प्लस चार्ज बनने पर द्रव्यमान में कमी होती है। ठीक, क्लियर हुआ। अब फिर यहाँ पे बताया कि माइनस चार्ज बनने पर, माइनस चार्ज बनने पर द्रव्यमान में वृद्धि होती है, द्रव्यमान
में वृद्धि होती है। द्रव्यमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब इतना चीज ये तो आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत हुआ। अब इसी में हम एक चीज आपको और बता रहे हैं। हमने आपको बताया था कि जो आवेश होता है दो प्रकार का होता है, एक धनावेश, दूसरा ऋण आवेश। अब यहां से आपको क्लियर हो गया कि जो हमारा आवेश होता है कितना होता है? दो प्रकार का होता है। एक प्लस चार्ज होता है, दूसरा माइनस चार्ज। और यहीं से बताया गया आवेश उत्पत्ति, आवेश जो है यहीं से उत्पन्न हुआ। ये क्लियर हो गया। और ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, इस पॉइंट को हमेशा नोट करके रखना है अपने नोट्स में, अपने बुक्स में, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में आप जरूर पूछेगा। आपके 1 नंबर का जैसे क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पूछता है उसी में आपको 1 नंबर का, 2 नंबर का ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें आवेश की उत्पत्ति का सिद्धांत, इस मतलब आवेश, ऋणावेश और धनावेश, ये आपको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। धनावेश आप क्या कह सकते हैं? देखो, एक तो आप बता सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे धनावेश कहते हैं। दूसरा, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है उसे ऋणावेश कहते हैं। या तो आप ये बता सकते हैं या तो आप ये बता सकते हैं, सिंपल सा। दूसरा आप बता सकते हैं कि जब किसी पदार्थ का घर्षण कराया जाता है तो घर्षण के पश्चात उसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रॉनों का हानि होता है तो उसे हम धनावेश कहते हैं। दूसरा, उसे हम क्या बोले? धनावेश। फिर आता है ऋणावेश। जब किसी पदार्थ का घर्षण कराया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे ऋणावेश, ठीक है। या आप ऐसे याद रखना, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी वो धनावेश, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि वो ऋणावेश, ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इतना रिवीजन कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर आपका ही रहेगा। आप क्या बोलते हैं, थोड़ा और इससे हटके टॉपिक रहेगी। और आपको अगर आप चाहते हैं अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करना क्लास 12th में, आपका टारगेट ही है 90+, ठीक है। मेरे साथ जुड़िए और इस साइंस स्टडी वेल चैनल से आप जुड़िए और बेहतर सा बेहतर मार्क्स स्कोर कीजिए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।